ऐ साधक, इनके वशीभूत मत होना। ये परिपंथिनों, तुम्हारे अध्यात्म मार्ग के लुटेरे हैं, तुम्हारा सब कुछ खाली कर देंगे। काम और क्रोध, जिन्हें राग और द्वेष कहते हैं। बहुत जोर की बात है, बहुत जोर का राग होता है, पूरे जीवन की साधना की बाजी हार जाएगा, ऐसा राग होता है। राग ही द्वेष का रूप धारण करता है। द्वेष की कोई सत्ता नहीं, जैसे काम ही क्रोध का रूप धारण करता है। कामा संजायते क्रोधा। जब राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हो तो साधक निराश ना होवे, अपितु बहुत सावधान हो जाए, उदास ना होए, निराश न। देखो, ये जुआरी का सा खेल है। जय बार जुआरी हारता है, तय बार उसकी जिद और बढ़ती है। शायद अब की जीत जाऊं, अब की जीत जाऊं। ऐसे ही साधना में होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही जीत गया, कई बार साधक दांव हार जाता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं। बहुत गंभीरता से समझना, निराशा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर असली में हार जाएंगे हम। कई बार ऐसा होता है जीवन में, कई जगह राग हरवा देता है, हमको फिसला देता है। फिर एकदम सावधान हो, जैसे जुआरी के, अगर अब की जीत गए तो पूरी बाजी जीत जाएंगे। शायद अब की जीत जाएं, तो वो तो जीते ना जीते, जीता तो हारा, हारा तो हारा। और यहां हारा तो जीता और जीता तो जीता। ये अध्यात्म है। निराश तो नहीं होना, ये हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, एक नया अनुभव मिला हारने से। जानबूझ के मत हारना, अनुभव नहीं मिलेगा। फिर अगर फिसल गए हो तो अनुभव मिलेगा। कहां से फिसला, क्यों फिसला, आगे बढ़ूं, निराशा नहीं। और आध्यात्मिक ऐसा है कि जैसे जल में ऐसे मारा तो गड्ढा दिखाई दिया, हाथ हटा लिया, पूरा बराबर हो गया। समझ रहे, फिसल गए तो लगा हानि हो गई, लेकिन अध्यात्म में फिर संभल करके चले तो बिल्कुल बराबर हो गया, कोई हानि नहीं हुई, बड़ा मंगल हो जाएगा। निराशा तो उपासक को करनी नहीं। ये ध्यान प्रार्थना हमारी मान लीजिए, नहीं तो आप परमार्थ से हार जाएंगे। अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं, ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, अब की शायद जीत जाऊं, अब की शायद जीत जाओगे, निकल जाओगे। बहुत ध्यान देने का विषय वर्णन हो रहा है। यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति मारी जाती है। क्या होता है, साधक राग पूर्वक किसी कर्म में प्रवृत्त ना हो, किसी भोग में, किसी विषय में, किसी कर्म में आज्ञा मान करके कर्म में प्रवृत्त हो। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति अपनी रुचि से नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, नहीं। वो आज्ञा पर करता है, आज्ञा पर त्याग करता है, इसलिए उसका करना राग पूर्वक नहीं और त्याग करना द्वेष पूर्वक नहीं है। वो आज्ञा पे चलता है, साधक है। शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा। ध्यान दीजिए, हमारा हर कार्य अब जो ही कहें करें हम सोई आयस लिए चले निज दासी। राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रह जाएगी। हमारा जो कार्य होता है वो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा से होता है। अगर हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य। अगर निवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य। हमारा कर्तव्य ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, इसलिए हम नहीं करते। द्वेष पूर्वक त्याग नहीं, राग पूर्वक ग्रहण नहीं। जब राग द्वेष पूर्वक क्रिया की जाती है तो उसका फल उत्पन्न होता है, और राग द्वेष का फल पतन के सिवा और कुछ नहीं होता। पतन। जब साधक संसार से